नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनता है, तो मैं आपको वे सभी पॉइंट्स बताऊंगी जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाए हैं। तो पहले आप पूरे टॉपिक को समझना और फिर लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाना। तो टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपद। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आर्थिक प्रगति से, सामाजिक प्रगति से राजनीतिक जीवन भी प्रभावित होती है। कबीला था, फिर उससे जन में बदला, फिर जन से जनपद में बदला, फिर जनपद से महाजनपद में बदला। तो ये जो डायग्राम है इससे हम समझते हैं। कबीला था जो छोटा था, उससे हल्का सा बड़ा हुआ तो वह जन कहलाने लगा, उससे हल्का सा बड़ा हुआ तो वह जनपद कहा जाने लगा, फिर वह थोड़ा और बड़ा हुआ तो वह महाजनपद कहा जाने लगा। तो ये जो कर्म है इसका, तो इससे क्वेश्चन बनता है कबीला, जन, जनपद और महाजनपद, ये आपको याद रहनी चाहिए। महाजनपद में दो तरह के शासन व्यवस्था देखने को मिलता है, पहला राजतंत्र, दूसरा गणतंत्र। जो राजतंत्र थे उसका मतलब है जहाँ राजा शासन करता है, मतलब कि जो राजा थे उसके मृत्यु के बाद उसके बेटा उसका शासन करेगा, वह राजतंत्र कहलाता है। और जो गणतंत्र थे इसका मतलब है जहाँ गण शासन करता है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी शासन कर सकता है जो उसके लायक हो। जो ये अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र यह जैन धर्म में मिलता है। तो ये जो 16 महाजनपद है इसके जो सूत्र है यह अंगुत्तर निकाय जो बुक है उसमें भी मिलता है, और भगवती सूत्र ये बुक, इस दोनों बुक में 16 महाजनपद की सूची देखने को मिलती है। तो ये जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है इससे क्वेश्चन बनता है कि मतलब कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें निम्नलिखित में से किस में 16 महाजनपदों की सूची मिलता है। या तो ऑप्शन में आपको रहेगा अंगुत्तर निकाय या रहेगा भगवती सूत्र। तो आप अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन भी सही टिक लगा के जरूर आएंगे। नेक्स्ट है महाजनपदों की राजधानी। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मतलब 1 या 2 पूछ ही लिए जाते हैं। अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ये जो 16 महाजनपद है इसकी 8 राजधानी उत्तर प्रदेश में हैं, और अगर आप बिहार से हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार में इसके 3 राजधानी हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो ये जो फर्स्ट में 3 है, मगध, अंग, वज्य, इन तीनों का जो राजधानी है वह है बिहार। और जो इधर हम बताने वाले हैं 8, जैसे कि 4, 5, 6 और बताएंगे, तो इसकी जो राजधानी जैसे काशी, कौशल, मल्ला और भी है। और जो यहाँ पे है 5, जैसे वत्स्य, कुरु, पांचाल, सुरसेन, चेदी, इन सब की राजधानी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो बिहार में 3 है और उत्तर प्रदेश में 8 है, तो टोटल हमारा हो गया 11। तो और बचा 5, जिसमें से एक है एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में एक है, और मत्स्य ये जो राजस्थान में है, और असमक यह है उत्तर भारत में। और जो 2 है कंबोज और गंधार, यह जो है हमारे देश में नहीं है, यह हमारे देश से बाहर है। ठीक है, तो ये जो गंधार है यह है पाकिस्तान में। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं महाजनपद की राजधानी को और उसके आधुनिक स्थान को। तो जो ये मगध है इससे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, क्योंकि मगध जो है यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद।
तो ये जो मगध है उसकी राजधानी है गिरिब्रज राजगृह में है, और उसके आधुनिक स्थान है पटना गया जो बिहार के सामने है। नेक्स्ट है अंक, इसकी राजधानी है चंपा जो भागलपुर मुंगेर में है, जो बिहार के ही आमने सामने है। नेक्स्ट है वज्य, इसकी राजधानी है वैशाली जो मुजफ्फरपुर दरभंगा में है, बिहार में है तीनों। ठीक है, तो आई होप आपको इस तीनों बिहार के महाजनपद को याद हो चुके होंगे, मगध, अंक, वज्य। अब 8 जो महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में है उसको देखते हैं। जैसे काशी, इसकी जो राजधानी है वह है वाराणसी, और इसको आधुनिक स्थान भी है वाराणसी में ही है जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कौशल, जो श्रावती इसकी राजधानी है फैजाबाद में है, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में। नेक्स्ट है मल्ला जो कुशीनगर में है, देवरिया में है जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है वत्स्य जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, और यह है इलाहाबाद में जो उत्तर प्रदेश के ही आमने सामने है। कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जो इसके जो आधुनिक स्थान है वह दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्र में है, लेकिन यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। पांचाल, यह इसकी जो राजधानी है वह अहिच्छत्र कौपिल्य, आधुनिक स्थान है बरेली, बदायूं। नेक्स्ट है सुरसेन, इसकी राजधानी है मथुरा, जो सुरसेन है यह मथुरा में ही स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और नेक्स्ट है चेदी जो सुक्तिमती इसकी राजधानी है, और यह इसका जो आधुनिक स्थान है वह है बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो आई होप उत्तर प्रदेश के 8 राजधानी आपको याद हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो उधर तो 5 और 8 11 याद हो चुके हैं। अब देखते हैं 5, तो 16 हो जाएंगे। तो जो पहला है, जैसे कि 12 नंबर में अवंती जो मध्य प्रदेश में है, इसकी राजधानी जो है वह है उज्जैन या महिष्मती। यह ऑप्शन में आपको उज्जैन देगा या फिर महिष्मती, एक रह सकता है। ठीक है, और इसका जो आधुनिक स्थान है वह है मल्ला जो मध्य प्रदेश के एक छोटा सा इलाका है। नेक्स्ट है मत्स्य जो राजस्थान में है, इसकी राजधानी है विराटनगर जो जयपुर में है। नेक्स्ट है अस्मक जो उत्तर भारत में है, इसकी राजधानी है पोटली जो गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित है। और जो नेक्स्ट 2 है, जैसे कंबोज और गांधार, यह दोनों भारत से बाहर है। तो कंबोज की राजधानी जो है वह है रायपुर हाटक। आधुनिक स्थान है राजौरी और हाजरा क्षेत्र। ये जो गांधार है इससे क्वेश्चन बना है एग्जाम में। ठीक है, तो इसकी राजधानी है तक्षशिला जो रावलपिंडी एवं पेशावर में स्थित है। तो आई होप आपको राजधानी महाजनपद के याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो 16 महाजनपद की सूची किसमें उपलब्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो यह चंपा जो थी वह ऑप्शन नंबर ए अंग की राजधानी थी। सबसे शक्तिशाली महाजनपद किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह थी ऑप्शन नंबर बी गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काशी
महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तो काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक फॉर वॉचिंग।